Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के इंग्लिश की जो बुक है बिहार बोर्ड की उसके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर के बारे में है। तो इसमें हम चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है क्लास 10 इंग्लिश बिहार बोर्ड के प्लेलिस्ट में। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसके लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर के कैसे आपको पढ़ने हैं, है ना। तो पहला जो है वो है कि राइट टी और एफ, यानी कि ट्रू फॉल्स लिखना है, बताना है टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स के लिए। पहला क्वेश्चन है कि पीपल ईजिली गेट कन्विंस्ड बाई जिम। अब देखिए, जिम जो लड़का था उसके द्वारा जो लोग थे क्या वो आसानी से मतलब कन्विंस हो जाते थे, है ना, उनकी उसकी झांसे में आ जाते थे। तो ये फॉल्स था आंसर। दूसरा था ही यूजेस पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल। वो जो था जिम जो था वो पेपर रूट को यूज़ करता था लोगों को कन्विंस करने के लिए, यानी लोगों को समझाने के लिए। तो हाँ, ये सही है, ये ट्रू होगा। ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो वो जो था शिक्षा देते रहता था, है ना, सुझाव देते रहता था इकोलॉजी के ऊपर बिना पैसे के, सब किसी को सुझाव दिया करता था। इकोलॉजी हमने बात करी थी कि रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, आसपास की जो इन्वायरमेंट है एनिमल और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो रहते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। एक स्टडी है, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसके बारे में वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान दिया करता था, सुझाव दिया करता था लोगों को। तो हाँ, सही बात है, ये ट्रू होगा। मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज हाउस, है ना, तो मिस्टर विलियम अपने घर पे थे। जी हाँ, ये ट्रू होगा। पीपल लिसन्ड टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय। मतलब जो लोग थे जिम को, मतलब जिम की बातों को खुशी खुशी सुनते थे। ग्लैडली मतलब खुशी से, फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय, क्योंकि वह एक इको फ्रेंडली बॉय था। यानी कि इको फ्रेंडली मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। तो वो इको फ्रेंडली लड़का था, इस वजह से लोग उसकी बातें सुनते थे खुशी खुशी। बिल्कुल गलत है, तो फॉल्स होगा। अब हम आंसर द फॉलोइंग पे आते हैं, वेरी ब्रीफली इसको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द नैरेटर कॉल्स मिस्टर ग्रीन मिसेस ग्रीन, है ना, इसका हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, MS का मतलब क्या होता है और MRS का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो देख लेंगे। देखिए, जो MRS होता है उसको हम बोलते हैं मिसेज, है ना, कहते हैं ना कि मिस्टर एंड मिसेज। तो मिसेज जो होता है वो वीमेन के लिए यूज़ होता है जो कि मैरिड होती है, और ये जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं मिज, MIZ, प्रोनाउंसिएशन जो होगी उसकी ये होती है मिज। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द नैरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन। मतलब जो नैरेटर है, जो कहानी का वर्णन कर रहा है, तो वो मिस ग्रीन को, है ना, मिसेस ग्रीन कहता है। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, पहले मैं आपको ये कंफ्यूज ना करते हुए ये पहले बता दूं आपको कि मिसेस का मतलब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, MRS मिसेस का मतलब मैंने बता दिया कि वे वीमेन के लिए होता है, मैरिड वीमेन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो मिस होता है MS, इसका यूज़ किया जाता है कि अनआइडेंटिफाइड, ये अगर ये रिवील्ड नहीं हुआ है कि वो औरत शादीशुदा है या फिर मतलब अनमैरिड है, ठीक है, तो उनके लिए ये यूज़ करते हैं मिस, ठीक है। तो मिस कहने से उस औरत को लगता था कि वो जवान है, इसलिए वो चाहती नहीं थी कि उसको कोई मिसेस करके पुकारे। तो यही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आखिर जब नैरेटर ने मिसेस ग्रीन बोलकर जब उसे बुलाया तो क्या हुआ। When the narrator calls her Mrs. Green, है ना, then she does not feel good and hence she says that she does not have any chance to pay him। मतलब जब नैरेटर ने उन्हें मिसेस ग्रीन कह के बुलाया तो उस औरत को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि अभी उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं कि वो उसको पे करे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द नैरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडे। जो नैरेटर है वो सैटरडे संडे को क्या करता था। एज मिस, देखिए यहाँ पे मिस लिखा है ना, एज मिस ग्रीन हैड टू गो अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडेज एंड संडे द नैरेटर हैज़ टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। मतलब जैसे कि हमें पता है कि जो मिस ग्रीन हैं उनको हर वीकेंड्स पे बाहर जाना होता था, तो सैटरडे संडे को, तो नैरेटर जो था ना वो जब आता था
तो उसके घर के बाहर, उस औरत के घर के बाहर एक बड़ा सा प्लास्टिक के बैग में गार्बेज हुआ करता था। लॉन मतलब उनके बगीचे में, ठीक है। प्लास्टिक बैग होता है जिसमें कूड़ा करकट होता था, गार्बेज होता था। तीसरा क्वेश्चन है कि विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीन्स यार्ड, है ना। मिस ग्रीन के यार्ड यानी कि बगीचे को कौन सा जानवर मैसेज अप कर देता था, यानी कि सब कुछ तहस नहस कर देना। तो इट इज़ जिम्स डॉग, ये जिम का कुत्ता था, विच मैसेज अप मिस ग्रीन्स यार्ड, है ना। मिस ग्रीन के यार्ड को जिम का कुत्ता मैसेज अप कर देता था, है ना। Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminium cans? तो नरेटर ने यानी कि जो लेखक है, वो जो वर्णन करने वाला इंसान है, वो मिस ग्रीन को क्यों कहता है कि पेपर और एल्यूमिनियम कैंस बचाओ। वेस्ट पेपर्स एंड एल्यूमिनियम कैंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश मटेरियल्स। जो नरेटर है उसका कहना है कि जो वेस्ट पेपर होते हैं, जो एल्यूमिनियम कैंस होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करके फ्रेश मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव देम सेपरेटली। इसलिए जो नरेटर है वो चाहता है और वो बोलता है मिस ग्रीन को कि उन सबको अलग अलग सेपरेट करके बचा के रखें। पांचवा क्वेश्चन है कि डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। मतलब क्या नरेटर इस चीज़ में सफल हुआ कि मिस ग्रीन को समझाए इकोलॉजी के बारे में, और वो मिस ग्रीन कुछ इकोलॉजी के रिलेटेड उन्होंने कुछ किया ऐसा। तो आंसर है कि नो, द नरेटर डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। बिल्कुल नहीं, नरेटर उसमें सफल नहीं हो पाया। क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए पहले ही कर दिया कि इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, वीमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक होगा यहाँ पे, नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी होगा, द नरेटर ड्राइव इज मोटर बाइक एंड ऑल समर एंड स्नो मोबाइल। यहाँ पे जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे जो है हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मतलब मिस्टर जॉनसन के हाउस से पोस्ट ऑफिस कितना दूरी पे था। तो द पोस्ट ऑफिस वॉज 2 blocks अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। तो मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक की दूरी पे ही पोस्ट ऑफिस मौजूद था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज, कि जो नरेटर था वो इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से यूज़ करता था। तो नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वॉच टीवी, वो अक्सर टीवी देखा करता था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करता था वो। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। मतलब मिस्टर जॉनसन को ऐसा क्यों लगा कि जो नरेटर है ना, वो मतलब जो चीज़ बोलता है दूसरों को बोला करता है इकोलॉजी के बारे में, उसकी जो सिद्धांत हैं उन सब चीज़ों पे वो खुद ही अमल नहीं करता है। तो ऐसा क्यों लगा नरेटर को, मिस्टर जॉनसन को ऐसा क्यों लगा नरेटर के बारे में कि बस लोगों को नसीहतें देता है लेकिन वो खुद ही नहीं करता है नरेटर। तो ऐसे मिस्टर जॉनसन को क्यों लगा। तो आंसर है कि मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग बिकॉज द नरेटर यूज्ड हिज मोटर बाइक राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड स्नो मोबाइल ऑल विंटर। कहने का मतलब इस कहानी में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मिस्टर जॉनसन को जो ये नरेटर है वो नसीहत देता है कि आप कार से मत जाइए, टहलिए। तो प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग यहाँ पे वर्किंग हो गया है, वॉकिंग होगा, WAL क्या वॉकिंग। तो जो वॉकिंग के सिद्धांत हैं, टहलने का सिद्धांत है, वो जॉनसन को क्यों लगता है कि वो खुद ही नरेटर नहीं समझता है, क्योंकि ये सारी नसीहतें मिस्टर जॉनसन को नरेटर देता है कि आप प्लीज़ गाड़ी का यूज़ ना करें, टहल के जाएं, इतनी दूर तो ही है पोस्ट ऑफिस, ये करके। तो फिर मिस्टर जॉनसन बताते हैं कि ये खुद जो नरेटर है, तुम तो खुद ही मोटर बाइक लेकर हमारे बैकयार्ड, मतलब अपने बैकयार्ड में उसको रौंदते रहते हो उस मोटर बाइक से, है ना। ऑल समर, हर पूरी गर्मी तुम यही करते रहते हो। तो तुम खुद बताओ, और तुम खुद बताओ कि मतलब तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें पैदल चलना चाहिए, टहलना चाहिए, और साथ ही साथ विंटर में वो स्नो मोबाइल लेके गाड़ी जो होती है उसको घूमते रहता है। तो इस तरीके से ये जॉनसन को ऐसा लगता है कि नरेटर जो है ना, वो खुद ही वॉकिंग के मतलब टहलने के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन है कि डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। मतलब जो नरेटर है ना, क्या वो इकोलॉजी के रिगार्डिंग बात करते वक्त इंजॉय फील करता है। ठीक है, नो, द नरेटर डिड नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी बट ही इज एक्सपोजिंग इवन अबाउट हिमसेल्फ दैट नो बडी इन फैक्ट डज समथिंग फॉर इकोलॉजी बट ओनली टू टॉक। मतलब नरेटर मतलब एंजॉय तो नहीं करता है, लेकिन वो एक्सपोज करता है, ये दिखावा करता है कि उसके जैसा भी कोई इंसान नहीं है जो इकोलॉजी के बारे में बातें करें और साथ ही
मतलब बस बात करने के लिए सब हैं, लेकिन कोई चीज़ लोग इम्प्लीमेंट नहीं करता है, लागू नहीं करता कहीं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि कोई भी लोग जो हैं, विलिंग मतलब चाह, है ना, नो बडी इज़ विलिंग टू एनीथिंग डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब कोई भी जो लोग नहीं हैं जो इकोलॉजी के लिए कोई कार्य करने के लिए आगे आते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इट इज़ नॉट ट्रू, सो दैट नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब ये सही नहीं है ये बात। तो पहली बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो द परफेक्ट स्टेटमेंट माइट बी सच एज 80 to 90% ऑफ पीपल टुडे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। मतलब सच्चाई तो ये है कि सभी ऐसा नहीं है कि मतलब चाह नहीं रखते हैं इकोलॉजी के लिए कुछ करने के लिए। मतलब 80 से 90% जो लोग हैं, मोस्टली जो लोग हैं, वो ज़रूर है कि हाँ वो नहीं सोचते हैं इसके बारे में। इवन टुडे सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स इकोलॉजी, मतलब लेकिन फिर भी आज भी जो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसके लिए क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं, जागरूक होते हैं इसको लेके, ठीक है, इकोलॉजी के लेके। दे डू नॉट प्लग इवन ए लीफ फ्रॉम एनी ट्री अननेसेसरीली, वे ना एक पेड़ से बिना काम का पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं एक। दे डू नॉट पॉल्यूट वाटर, ना ही वो पानी को प्रदूषित करते हैं। थ्रोइंग गार्बेज, ना ही वो गार्बेज को थ्रो करते हैं, मतलब फेंकते हैं। दे डू नॉट मेक एयर पॉल्यूटेड, ना ही वो हवा को प्रदूषित करते हैं। दे डोंट स्कैटर वेस्ट मटेरियल्स, और ना ही वो वेस्ट मटेरियल को ऐसे फैलाते हैं कहीं पे। एंड दे इवन पे हेड इन वेस्टिंग यूजलेस मटेरियल, है ना। तो और वो साथ ही साथ जो यूजलेस मटेरियल होते हैं उनको वो मतलब इकट्ठा करके कहीं पे मतलब ढेर लगा देते हैं वहाँ पे एक जगह, मतलब उसको वेस्ट नहीं होता है, बिखेरते नहीं हैं। सच पीपल इवन टुडे डोंट टेक हेल्प ऑफ मशीन वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू सो। मतलब आज के वैसे लोग तो मतलब आज के मशीन के भी यूज़ लेना मतलब उसको नागवारा समझते हैं, उसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क ऑन इकोलॉजी। इस सेंटेंस के जरिए क्या कहना चाह रहा है कि दिस इज द नैरेटिव्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग। ये आपसे पूछ रहा है कि लेखक के हिसाब से, नैरेटर के हिसाब से तो ऐसा था कि बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क ऑन इकोलॉजी, मतलब सैटरडे के दिन जो नैरेटर है वो कूड़े करकट इकट्ठा करता था, तो इस तरीके से मैं इकोलॉजी के लिए अच्छे काम करता हूँ, ये नैरेटर का कहना था। अब लेखक अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए कैसे क्या करते हैं अपने आसपास, ठीक है। तो टू प्रिजर्व इकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट मिस यूज एनीथिंग वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। मतलब सबसे पहली बात, अगर इकोलॉजी को बचा के रखना है हमारे, तो मैं तो सबसे पहली बात है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी ना ही पानी इन सब की बचत करता हूँ, इनको मिसयूज़ नहीं करता हूँ। आई डोंट हार्म एनी ट्री, मैं किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। आई मेक कंपोस्ट फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, मैं वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट खाद बनाता हूँ। आई डोंट यूज़ मशीन अननेसेसरीली, मैं मशीन का अननेसेसरीली उपयोग नहीं करता हूँ। आई डोंट थ्रो गार्बेज इन वाटर, ना ही मैं पानी में कचरा को फेंकता हूँ। आई डोंट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज विच कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन, मैं कोई आवाज़ नहीं करता हूँ जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन हो, ध्वनि प्रदूषण। दस आई डोंट लाइक टू टॉक ऑन इकोलॉजी बट आई लाइक टू डू समथिंग इन फेवर ऑफ इट, मतलब मैं इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ बल्कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसके फेवर में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन to do something about ecology, explain in detail the meeting between Jim and Miss Green and throw light on the outcome of the meeting। मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जिम और मिस ग्रीन के बारे में बीच में जो डिस्कशन हुई है उस पर आप रोशनी डाल के इस मीटिंग के बारे में व्याख्या करें, एक्सप्लेन करना है अच्छे से, इसलिए आंसर बड़ा भी हो सकता है। तो when Jim usually went to Miss Green's door on weekends, he used to put her garbage in a big plastic on her lawn for weekly pickup on Monday। मतलब जब जिम जो था मिस ग्रीन के दरवाजे पे वीकेंड पे जाता था, तो जो मिस ग्रीन थी वो अपने दरवाजे पे बड़ा सा थैला रखी होती थी मंडे के लिए कि वो लोग आएँ और कचरे को ले जाएँ, ठीक है। While Jim was looking at her garbage bags, he said him to collect the gum wrappers into the garbage bag, which was thrown by him। मतलब जब जिम जो था उनके गार्बेज बैग को देख रहा था, उसी समय मिस ग्रीन ने मिस ग्रीन ने कहा उसको कि गम रैपर यानी कि जो च्युइंगम का जो रैपर उसने फेंका था गार्बेज बैग के पास, उसको उठाओ, जिसको मतलब उसी ने फेंका था, तो उसको उठाने के लिए मिस ग्रीन ने उसको बोला, ठीक है। सी ऑल्सो टोल्ड हिम टू कीप हिज डॉग ऑन ए लीज, है ना, बांध कर रखना, लीज का मतलब। तो वो एक बात और बोली उसको जिम को कि अपने कुत्ते को बांध के रखो, क्योंकि इट वॉज द लॉ इन दैट टाउन, मतलब उस शहर में एक नियम था, लॉ था
क्या था, सी ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट हिज डॉग्स विच वॉज मेजिंग हर लॉ, मतलब लॉ कानून ये था कि लोगों को अपने कुत्तों को बांध के रखना चाहिए। हुआ क्या था कि उसने कंप्लेन किया मिस ग्रीन ने कि अगेंस्ट हिज डॉग्स विच वॉज मैसिंग हर लॉन, मतलब तहस नहस कर दिया था उसके बगीचे को, मिस ग्रीन के बगीचे को, डिगिंग द ग्राउंड, मिट्टी खोद दिया था वहाँ पे, टीयरिंग द गार्बेज बैग्स, जो गार्बेज के बैग्स थे उसको फाड़ दिया था। किसने फाड़ा थी, जिम के कुत्ते ने। सो सी ऑल्सो प्रिवेंटेड हिम टू लिटर द लॉन। लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना, तो उन्होंने इस चीज़ को मना करा था, जिम को बोला था कि इन सब चीज़ों से अपने कुत्ते को मतलब ना आने दो उधर बाहर को। जिम सॉ हर पुटिंग न्यूज़पेपर्स इनटू द गार्बेज बैग्स, ही सजेस्टेड हर टू कलेक्ट द वेस्ट पेपर्स इनटू स्कूल पिकअप एंड एल्युमिनियम कैन सेपरेटली। मतलब जिम ने देखा था कि जो मिस ग्रीन थी वो न्यूज़पेपर को गार्बेज बैग में रख रही थी, तो उसने सजेस्ट किया था जिम ने कि उसको वेस्ट पेपर इधर उधर फेंके ना, स्कूल के पिकअप के लिए, स्कूल के लिए रख दें, स्कूल में यूज़ हो जाएंगे, एंड एल्यूमिनियम कैन सेपरेटली, एल्यूमिनियम कैंस को अलग रख दें, ठीक है, सो दैट दिस मटेरियल्स कुड बी मेड इनटू न्यू वंस, ताकि इनको दोबारा किसी चीज़ के लिए यूज़ में लिया जा सके, इस्तेमाल में। बट सी रिफ्यूज टू डू सो एज अगेन बिफोर बिकॉज ऑफ नैरेटर्स वन फॉल्ट, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को करने से मना कर दिया क्योंकि बिकॉज ऑफ नैरेटर्स वन फॉल्ट, मतलब नैरेटर की गलती की वजह से। दस जिम कुड नॉट सक्सेस टू मेक मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, और इसीलिए जिम जो था मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए कुछ करने में, कुछ कराने में, उनको सपोर्ट करने में मदद नहीं कर सका। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मतलब बहुत ये सच्चाई भरी बात है कि बहुत सारे लोगों को आप इकोलॉजी के लिए काम कराने के लिए राजी नहीं कर पाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं। वॉट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है। वॉट मेजर हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट, इकोलॉजी क्या है और आपके स्कूल ने और आपने क्या मेजर्स, मतलब क्या पैमाने आपने तय किए हैं ताकि आप इसको नाप सकें और या फिर इसको मतलब लागू कर सकें अपने एरिया में। तो आंसर है कि यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ। बिकॉज टुडे पीपल हैव नो प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन इकोलॉजी, क्योंकि आज के जो लोग हैं ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं है इकोलॉजी के रिगार्डिंग। दे आर नॉट कंसियस टुवर्ड इकोलॉजी, और ना ही वे इकोलॉजी के प्रति जागरूक भी नहीं है। बाई इकोलॉजी वी मीन दैट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग। इकोलॉजी का मतलब जो होता है वो है कि रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंध लिविंग थिंग्स और उनकी सराउंडिंग के आसपास, मतलब उनके आसपास की सराउंडिंग के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, रिलेशनशिप होती है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। दैट इज़ जो कि क्या है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, पीपल्स एंड रिलेशंस इन रिलेशन इन टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड रिलेशन, सॉरी यहाँ पे इन रिलेशन 2 बार हो गया, एंड रिलेशन टू इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। फिर क्या है कि वी स्टूडेंट्स प्लांट ट्री इन आवर स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस, मतलब हम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो बच्चे हैं वो पब्लिक एरिया में और स्कूल में पौधे लगाते हैं। आवर स्कूल ऑर्गेनाइजेज प्रोसेसन एंड पब्लिक एग्जिबिट्स टू मेक पीपल अवेयर, और जो हमारा स्कूल है वो जगह जगह मतलब पब्लिक एग्जीबिशंस एग्जिबिट करता है, जिससे क्या होता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है। मतलब जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक जैसे कुछ कार्य किए जाते हैं जिससे लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाए, है ना। द स्टूडेंट्स आर गेटिंग ट्रेनिंग इन द स्कूल हाउ टू प्रिजर्व इकोलॉजी, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके स्कूल में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ताकि इकोलॉजी को कैसे बचाया जाए। 5वां क्वेश्चन है कि वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, व्हाट प्रॉम्प्ट्स द नैरेटर टू से सो। मतलब इस लाइन का मतलब है कि औरतें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक थिंग्स यूज़ करती हैं, तो किस वजह से नैरेटर को ऐसा बोलना पड़ा, है ना। हाउ डज द यूज़ ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेज अफेक्ट इकोलॉजी, और किस तरीके से मॉडर्न आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आज यूज़ करते हैं उससे इकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो द नैरेटर सॉ हिज मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर, इट प्रॉम्प्टेड द नैरेटर टू से दैट वीमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। नैरेटर ने अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करते हुए देखा था, तो इसलिए उसको नैरेटर को ये मतलब लगा कि औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक थिंग्स यूज़ करती हैं। द यूज़ ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेज अफेक्ट इकोलॉजी, जो मॉडर्न अप्लायंसेज हैं, मतलब डिवाइसेज हैं जो मॉडर्न आजकल की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इकोलॉजी को। वी यूज़ मोटर व्हीकल्स विच एमिट हार्मफुल गैसेज, हम जो मोटर व्हीकल यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, फ्लाई डस्ट, धूल उड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड एटॉमिक डिवाइसेज एक्सपेल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं या फिर एटॉमिक डिवाइसेज होते हैं वो हवा में, इन्वायरमेंट में, है ना, क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे लिए। दिस एक्सपेल पार्टिकल्स एंड मटेरियल्स आर हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग एंड इकोलॉजी। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं
इन्वायरमेंट में, वो सबके लिए जीवित रहने के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट जिम इज़ रियली इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, गिव योर ओन ओपिनियन। मतलब क्या आपको लगता है कि जो जिम था वो रियली इकोलॉजी फ्रेंड था, यानी कि पर्यावरण संबंधी, मतलब पर्यावरण मैत्री टाइप का बंदा था जिम जो था? तो आप अपने विचार इस पर व्यक्त करें। इन माई ओपिनियन जिम इज़ नॉट ए रियली इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, मेरे ओपिनियन में वो ऐसा नहीं था, बिकॉज ही टू क्योंकि वह भी यूजेज मॉडर्न अप्लायंसेज, क्योंकि वो खुद भी बहुत सारे मॉडर्न अप्लायंसेज यूज़ करता था। ही ऑल्सो लिटर्स द लॉन ऑफ मिस ग्रीन, वो भी मिस ग्रीन के जो लॉन यानी कि बगीचे थे उनको गंदा करता था। हिज डॉग ऑल्सो डिग्स अप हर गार्डन एंड टीयर्स अप द गार्बेज बैग्स ऑफ हर, और उसके कुत्ता भी मतलब बगीचे में गंदगी फैलाता था और साथ में जो गार्बेज के बैग थे उनको फाड़ता था। इन प्रैक्टिस ही ओनली सजेस्ट अदर्स टू डू इन फेवर ऑफ इकोलॉजी बट डज नॉट एक्सरसाइज हिमसेल्फ। मतलब वो अक्सर क्या लोगों को समझाया करता था लेकिन वो खुद पे वो चीज़ लागू नहीं करता था। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, डज जिम अंडरस्टैंड व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चनड। क्या मतलब जो जिम था उसको ये बात समझ में आ गई कि वाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन, मतलब जब भी वो किसी को उपदेश देता है, मतलब कोई सलाह देता है, उस पर लोग क्यों आर्गूमेंट करते हैं, क्यों उस पर क्वेश्चन सवाल उठाए जाते हैं लोगों को। तो आखिर ऐसा क्या था, उसको समझ आया क्या? डज जिम अंडरस्टैंड, समझ आया जिम को? तो आंसर है कि जिम ओनली प्रोफेसेस हिज इको फ्रेंडली आइडियाज टू अदर्स बट डज नॉट एक्सरसाइज टू हिमसेल्फ। वही बात बार बार बोली जा रही है कि जिम जो है दूसरों को बोलता था लेकिन खुद नहीं करता था। सो हिज एडवाइस इज ऑलवेज बीइंग क्वेश्चन, इसलिए उसकी बातों को हमेशा मतलब आर्गूमेंट में लिया जाता था। मिस्टर विलियम सेज हिम योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मिस ग्रीन सेज हिम like the last school pickup when you said you had come and picked them up but you never showed up। ये सारी सिचुएशंस हैं बुक में जो दी हुई हैं कि मिस्टर विलियम कहते हैं कि तुमने कहा था कि कंपोस्ट जो होता है तुम्हारा, तुम जो कंपोस्ट बनाते हो वो काफ़ी दूर तक फैलता रहता है, उसके जो स्मेल होती है तो वो भी तो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो उसी पे सवाल उठाए जा रहे थे। फिर मिस ग्रीन जो है वो भी सवाल उठाती हैं कि तुमने बोला था कि पेपर को रख दिया करो और स्कूल वाली गाड़ी आके ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। Once her mother also says in a cold voice when he asks her mother not to use the electric mixer, that's so who watches TV 24 hours a day around here। मतलब जब एक बार उसको और माँ के द्वारा भी ऐसा सवाल किया गया था, उसके माँ ने भी क्वेश्चन किया था कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इलेक्ट्रिकल मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, 24 घंटे टीवी कौन देखता है? सॉरी यहाँ पे 27 नहीं 24 होगा। इन द सेम वे मिस्टर जॉनसन ऑल्सो मेड जोक ऑफ हिम, इसी तरीके से मिस्टर जॉनसन ने भी उसका मजाक उड़ाया था। Does Jim understand why his advice is being questioned because everybody understand his prophecy। और इसी वजह से जिम को ऐसा लगता है, समझ में आ गया था कि उसके सवालों पर, मतलब उसकी एडवाइस सलाहों पे क्यों सवाल उठते हैं। अब आठवां है कि what happened to the tree referred to by Mr. Johnson, कि मतलब उस पेड़ को उस पेड़ का क्या हुआ जिसको इशारा करके मिस्टर जॉनसन कुछ बता रहे थे। तो मिस्टर जॉनसन पॉइंट्स आउट अबाउट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो ट्री। तो मिस्टर जॉनसन ने एक पेड़ पे इशारा करके बताया जहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ पेड़ थे, बट ही एड्रेसेस द नैरेटर टेलिंग अबाउट अ ट्री। ही सेज हिम फर्दर दैट देयर इज़ नो ट्री बिकॉज द नैरेटर हैड मेड ए path there, a shortcut from Miss Green's। There was a little tree just starting to get bigger but it died because the narrator jumped over it every day। कहने का मतलब है वहाँ पे जो पेड़ नहीं है ना, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एक पौधा निकल रहा था और उस पौधे पे ना जो नैरेटर है वो अक्सर वहीं से अपनी गाड़ी चला के जाया करता था और मिस ग्रीन के घर तक जाने के लिए शॉर्टकट उसने बना लिया था, और इस वजह से जो छोटा पौधा बड़ा होने की कोशिश कर रहा था वो मर गया। तो एक तरीके से वहाँ पे पेड़ होना चाहिए था लेकिन वो मर गया बिकॉज ऑफ नैरेटर। तो इस तरीके से उस पर ही फिर से सवाल उठाए गए थे। दस द ट्री रेफर टू बाय मिस्टर जॉनसन वाज ट्रीटेड बाय द नैरेटेड, है ना। तो इसी तरीके से जो यही चीज़, मतलब इसी पेड़ के बारे में मिस्टर जॉनसन बात कर रहे थे। नौवां क्वेश्चन है, इज जिम अवेयर ऑफ ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स, डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स। मतलब जिम जो था सब चीज़ के बारे में जानता था, अवेयर मतलब जानता था, इसके बारे में सारे पहलुओं के बारे में जानता था। डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर, क्या वो हमेशा इकोलॉजी के जो मतलब रिलेशंस के जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करता था वो। गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, आपको आंसर के बारे में आप अपना तर्क वितर्क करें। नो, जिम इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट। जिम तो जो सही सी बात है कि जिम इस सब के बारे में, सारे पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं रखता था। जिम डज नॉट प्रैक्टिस एनी इकोलॉजी मेजर्स, और ना ही कोई जिम ने कोई इकोलॉजी मेजर फॉलो की थी, नहीं।
और he is only professing others to practice the ecology measures. He is only practicing for his business because it is easier to say something than to do. मतलब ये आसान है, बस कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए जिम कुछ भी नहीं करता था, लोगों को बस सजेस्ट करता था आप ऐसा करें. Jim has said himself that it is had to get people to work for ecology. Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it. He admits that he is doing something, going around telling people what they should do, but he does not follow the same what he says others to do. मतलब जिम ने अपने खुद से भी बोला था that is to start that it has had to get people to work for ecology. Everybody is in favor. मतलब सभी लोग उसके साथ होते हुए भी मतलब उस पर क्वेश्चन उठाते थे, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि वो लोगों को सलाह तो देता था लेकिन खुद ही वो काम नहीं करता था. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन ए गैलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे, है ना. समटाइम द हीरो और हीरोइन मेयरली डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल फॉर एक्शन रादर देन ए कंप्लीटेड टास्क. देखिए, कहने का मतलब है कि एक हीरो और एक हीरोइन जो होते हैं, जैसे कि देखते हैं कि आपके एक्शन सीन होते हैं उसमें वो खुद ही नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ किया कराया होता है, उस पर वो बस आके उनके आगे का उनका बस छवि उनकी दिखती है कि हाँ उन्होंने किया. तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से ऐसा हीरो हीरोइन के साथ होता है, क्या वैसे ही जिम के साथ भी हुआ कि समटाइम्स द हीरो हीरोइन मेरली rather than a completed task. What potential does Jim have as the hero in this story? मतलब जिम को इस कहानी में स्टोरी के रूप में, मतलब इस कहानी में हीरो के रूप में किस तरीके से देखा जाता है कि उसने किस तरीके से, जैसे हीरो हीरोइन आके बस पॉलिश कर देते हैं काम, बस हो जाता है, वैसे ही जिम ने कैसे इस कहानी में आने के बाद, है ना, इस कहानी में जो इसका रोल है वो कैसा लगता है कि इकोलॉजी को वो खुद तो कर ही नहीं रहा, इकोलॉजी की चीज़ें वो फॉलो नहीं कर रहा लेकिन लोगों को ज़रूर बोल रहा है. ऐसी मूवी में भी होता है बहुत सारे लोग. तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं ना. जिम हैज़ हिज फीलिंग ऑफ इकोलॉजी. जाहिर सी बात है जिम के बारे में ना कि जिम इकोलॉजी के प्रति बहुत जागरूक था. ही फील्स द सेम फीलिंग इन एवरीबॉडीज एक्ट. जैसा लोग सभी लोग सोचते हैं वैसे उसके दिमाग में होता था, मतलब सेम वही भावना थी. सो ही सेज दैट एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इकोलॉजी बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट. तो इसीलिए वो कहता था कि सभी लोग इकोलॉजी के बारे में मतलब समर्थन करते थे लेकिन कोई उसके लिए कुछ कार्य नहीं करना चाहता था. He therefore demonstrates the same potential to come into action. और इसीलिए उसने डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना होता है, उसी उत्साह के साथ काम करना शुरू किया और ताकि लोग एक्शन में आ जाए, है ना. ही गोज फ्रॉम वन डोर टू अनदर फॉर कलेक्शन ऑफ गार्बेज एंड प्रोफेसेस टू एवरीबडी अबाउट इकोलॉजी बिट. और वो घर घर जाके गार्बेज उठाना लगा और इसी बीच बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करता था कि इकोलॉजी बिट का इकोलॉजी का मतलब क्या है, इससे किसी मतलब इसके लिए कैसे आपको जागरूक रहना चाहिए. एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इकोलॉजी बट डज नॉट वांट टू डू समथिंग फॉर इट. मतलब सभी वही लाइन फिर से है. सो जिम प्रपोजेज बिफोर एवरीबडी टू यूज़ कंपोज सेव ट्रीज. मतलब उसने सबको बोला कि आप लोग कंपोस्ट यूज़ करें, ट्रीज़ को बचाएं, डोंट वेस्ट न्यूज़पेपर, एल्यूमिनियम कैंस को ना वेस्ट ना करें, एंड ऑल्सो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. सब चीज़ को बचा के रखें. दिस जिम हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोफेस एवरीबडी इवन आफ्टर हिज इनएक्टिविटी. तो जिम में वो पोटेंशियल था कि लोगों को वो जागरूक कर सके लेकिन वो खुद ही वो काम नहीं कर सकता था. तो इस तरीके से ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था मैंने आपके लिए कवर किया है. आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूँगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू.